यहाँ धन दे पाता है। जिसका धन मेहनत की कमाई से, श्रम की कमाई से आता है, वही धन पुण्य में लगता है। सदैव माँ भगवती से प्रार्थना करके हम चलते हैं, हे माँ ऐसा धन हमारे यज्ञ में न आए जिससे हम धर्म से विमुख हो जाएं। धन वही लगना चाहिए जो श्रम से आया हुआ हो। जिस तरह महाराज दशरथ ने श्रम से कमाया हुआ 1 टका ब्राह्मण को दान दिया तो उससे अनंत गुना कनक भवन उन्हें प्राप्त हुआ, 10 रथ प्राप्त हुए और महाराज दशरथ की भी प्राप्ति हुई। कितना राज्य खजाना उनके राज्य में भरा हुआ था, लेकिन उसको ब्राह्मण ने ग्रहण नहीं किया, क्योंकि वो सारा अधर्म का कमाया हुआ कर लेकर के जमा किया हुआ धन था। जो धन छीन करके आता है, जबरदस्ती आता है, उससे पूर्ण कर्म नहीं होता है, पूर्ण छीड़ हो जाता है। पांडवों ने उस धन से अश्वमेध यज्ञ किया तो उस यज्ञ का क्या फल हुआ? उन्हें बहुत सारे कष्ट भोगने पड़े। इसलिए यज्ञ में वही धन लगाना चाहिए जो हमारी मेहनत का कमाई हो। लक्ष्मी 2 प्रकार से जीव के जीवन में आती हैं, एक उल्लू पर सवार होकर के और एक कमल पर सवार होकर के। जो देवी उल्लू पर सवार होकर के आती हैं वो धर्म कर्म नहीं करने देती हैं, वो सदैव अधर्म में जाएगा। वो जुआ खेलने में, शराब पीने में, अन्य दुराचार में वो धन जाता है। जो देवी कमल पर सवार होकर के आती हैं वो सदैव उसका धन सत्कर्म में जाता है, धर्म में जाता है, तीर्थ में जाता है, यात्रा में जाता है, कथा सत्संग में जाता है, संतों की सेवा में जाता है। धन भी कई प्रकार के होते हैं, उसमें 36 अवगुण बताया गया है। इसलिए धन, सबका धन सब कार्य के लिए नहीं होता है। आप जितनी मेहनत की कमाई आपकी थी, आपने जो भी दान पुण्य किया है, माँ भगवती की चरणों में हमारा वंदन है, प्रणाम है, उनसे विनय है, हे माँ जिसने भी 1 रुपया भी इस सत्कर्म में, इस यज्ञ में लगाया हो, आप उसके सत्कर्म को, उसके धर्म को बढ़ाने की कृपा करना, सबके घर को मंगल करना, सबका घर आंगन आबाद रहे। 9 दिन से सतत हमारे विद्वानगण जो पूजा पाठ में सुबह से लेकर के शाम तक लगे रहते हैं, ऐसे विद्वानों को हम बहुत बहुत धन्यवाद एवं प्रणाम करते हैं, सत सत उनके चरणों में नमन करते हैं। सदैव इनकी भगवान के, माता भगवती के चरणों में निष्ठा बनी रहे, इनका इन कर्मों में सदैव मन लगा रहे। हे माँ भगवती, हे लोहरा मऊ भवानी, इनके जीवन में सदैव मंगल रहे, इनके शरीर को सदैव सुरक्षित और सुदृढ़ रखना, ये आपकी सेवा करने में सदैव तत्पर रहे। यहाँ उपस्थित हमारे संगीत कलाकार भाई जो नित्य 5-6 घंटे हमारे साथ लगे रहते हैं, हमसे आधे घंटे पूर्व बैठते हैं और हमारे साथ तक हमारा साथ देते हैं। हम माँ भगवती के दरबार में इनके लिए याचना करते हैं, विनय करते हैं, हे माँ, हे जगत जननी, इनके जीवन में इनका जो भी उद्देश्य हो उसे आप पूर्ण करना। ये अपने जीवन में, अपने काम में सदैव आगे बढ़ते रहें, इनका भविष्य उज्जवल करना, ऐसे ही ये अपने काम में लगे रहें। इनके शरीर में कोई भी रोग दोष संकट नहीं आने देना, आप अपनी कृपा छाया सदैव इन पर रखना। हमारे भैया जो कैमरा वाले हैं, आकाश गिरी जी महाराज, और इनके जो साथ में सनी शुक्ला जी हैं, ये लोग भी सुबह से शाम तक इस सेवा में लगे रहते हैं, सदैव भोले बाबा के ध्यान में रहते हैं। ये उनके भक्त हैं, उनके पुजारी हैं। इनके मन में भी जो इनका उद्देश्य हो, जिस इच्छा को लेकर के माँ भगवती के दरबार में आए हों, माँ भगवती सदैव उसको पूरा करें। उनकी कृपा इन पर हमें सदैव बरसती रहे। ये अपने काम को इसी प्रकार ईमानदारी के साथ करते रहें और जीवन में आगे बढ़ें, इनका उज्जवल भविष्य हो। इसी कामना के साथ हम माँ भगवती के चरणों में बार बार वंदन प्रणाम करते हैं। आज इस कथा का विश्राम है। आना अलग चीज होता है, जाना अलग होता है। आते समय जो उत्साह होता है, जाते समय वो नहीं रहता। भले ही ऐसा लगता हो लोगों को कि यहाँ के लोगों ने मदद नहीं किया, इनकी कथा
इस तरह से हुई। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि लोगों ने मदद किया या नहीं किया वो बाद की बात है, वो लोग जाने और उनका कर्म जाने। लेकिन माँ भगवती ने जो मेरी मदद किया है वो शायद जीवन में कोई पा पाए, वो सौभाग्य हमें प्रदान किया है जो शायद जीवन में हम न कर पाते अपने। लेकिन आप लोगों के न सहयोग करने से हमें वो सौभाग्य प्रदान हुआ, प्राप्त हुआ जो हम अपने जीवन में कभी स्वप्न में भी नहीं सोचे थे। आज माँ भगवती ने वो कृपा हम पर बरसाया है, उनके हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उनके चरणों से हम सदैव उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हे माँ, हे जगत जननी, ऐसी ही शक्ति, ऐसे ही बल, ऐसे ही बुद्धि हमारे परिवार को प्रदान करना, हमारे पतिदेव के शरीर में ऐसी सुदृढ़ शक्ति देना, कोई रोग दोग संकट इनके शरीर में कभी न हो। जहां जंगल में भी मंगल इन्होंने कर दिया, आप लोगों के सामने आज ये दृश्य आपके सामने जो उपस्थित हुआ है, ये सब इनकी मेहनत की बदौलत है, अन्यथा मैं ये कथा यहाँ आपके सामने नहीं कर सकती थी। भगवान करे माँ जगत जननी सबके जीवन में ऐसा पति प्रदान करे जो अपनी पत्नी को आगे बढ़ने के लिए सदैव तत्पर रहे, उसे आगे बढ़ाने में सदैव उसकी मदद करे। माँ भगवती ऐसी कृपा करे, सबके जीवन में ऐसा जीवन साथी मिले जो सदैव एक दूसरे के पूरक हों, एक दूसरे का सदैव मदद करते रहें, उनके जीवन में कोई भी रोग दोग संकट न आए। ऐसी हमारी माँ भगवती के चरणों में कामना है, विनती है, प्रार्थना है। इसी बाड़ी के साथ हम अपनी बाड़ी को विराम करेंगे। 2 बार हनुमान जी का नाम लेते हैं। आज भैया क्या नाम है इनका? श्री अरविंद दुबे जी का मैरिज एनिवर्सरी है। हम चाहते हैं ये हमारे व्यासपीठ के सामने आवे, दोनों पति पत्नी एक दूसरे को माला पहना करके स्वागत सम्मान करें। हम इन्हें आशीर्वाद प्रदान कर देते हैं व्यासपीठ की तरफ से। इनका जीवन ऐसे ही सदैव अपने जोड़े के साथ इनका जीवन सुख शांति से व्यतीत हो। माँ भगवती की कृपा इन पर सदैव बनी रहे। दो माला दे। देखिए, आपके कल्याण के लिए वेद मंत्र पढ़ा जा रहा है। वेद मंत्र बहुत बड़ी चीज है। पहले वेद का आदेश है कन्या और वर एक दूसरे का निरीक्षण कर ले, पसंद कर ले, जिससे जीवन में कभी ताना ना मारे तुम खराब हो को खराब है। ओम शम। हाथ तो देखिए, वही जो जीवन का वो दिन है आज याद आ रहा है। इस विवाह के शुभ दिन में ओम एक दूसरे को देखते हुए माला पहनाएं। पहले कन्या माला पहनाएंगी, फिर वर पहनाएंगी। ओम समंजन्तु विश्वे देवा समापो हृदयान्नो सम्मातृष्वा संदाष्टा समुद्रेष्टि दधातु नो। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिषु शांतिर्भूत सुशांतिरेभूत। ये बहुत बड़ी चीज है। कभी आप पूजा करते रहें तो जरूर भगवान को माला पहनाने के बाद पति पत्नी एक दूसरे को माला पहनाने नया जीवन मिल जाएगा। आप लोग महसूस करिएगा, इसलिए मैं ज्ञान की बात आपको बता रहा हूँ। और मैं भी कहीं पूजा वगैरह में जाता हूँ तो माला पहनवा देता हूँ, लोग एकदम प्रसन्न हो जाते हैं। आज आपका दोनों आदमियों का जीवन नए तरीके से हो गया। जीवन में आप विवाह हुआ, सब कुछ हुआ, जयमाल हुआ कि नहीं हुआ बताना भगवान जाने, पता नहीं, पहले नहीं होता था। आज आपने एक दूसरे को माला पहना करके जीवन में नया दिन प्राप्त कर लिया। ये बहुत बड़ी बात है, मामूली बात नहीं है। और फिर कथा मंडप पे यहाँ माता जी की कृपा से तो बहुत बड़े सौभाग्य की बात है भाई, बहुत बड़ी बात।
हाँ अच्छा, चलिए सब लोग हम लोग पुष्प अक्षत डाल के आशीर्वाद दे दें। यहाँ खड़े हो जाए आप लोग, थोड़ा और इधर आ जाएं, बगल बगल हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, अब तो बगल हो जाए, बगल बगल हो जाए। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति। बोलो अम्बे मात की, बोलो अम्बे मात की, बोलो अम्बे मात की, बोलो अम्बे मात की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोलो हनुमंत लाल की, बोलो हनुमंत लाल की, बोलो हनुमंत लाल की। आप लोगों के बीच में अब ये ब्राह्मण परिवार, वैसे तो माना जाए आपका शरीर, आपका रक्त आपके लोहरा मऊवासी हैं, पर इनका पालन पोषण कालिका मैया के धाम कलकत्ता में हुआ है। तो हम ये पालन पोषण की दृष्टि से, जिनका पालन पोषण ही कालिका मैया के चरण में हुआ है, ऐसे श्री अरविंद दुबे जी और उनकी धर्मपत्नी मिसेस दुबे जी, इनको खूब खूब व्यासपीठ की तरफ से आशीर्वाद मिल रहा है। आप परम सीधे सरल व्यक्ति हैं। कहते थे गुरुजी आप आइए, पूरा परिवार हमारा सेवा में रहेगा। थोड़ी सी व्यस्तता है, पड़ोस में शादी है, पर हम पूरा परिवार आपके साथ में हैं, आपके साथ रहेंगे। इस भावना के साथ इनका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। दूसरी बात, इस कथा को यहाँ तक लाने के लिए हम उस पुण्य आत्मा को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जिन्होंने अपना शरीर छोड़ा है। शायद ब्रह्मा ने उनके जन्म और मृत्यु में ये विधान रखा था कि बेटा जब तुम शरीर छोड़ोगे ना तो तुम्हारी आत्मा जरूर देवी भागवत कथा सुनेगी। एक बार ताली मार लीजिए आप। कारण कि 13 दिन तक आत्मा जो गई है वो यहीं वापस आकर के लौटती है। तो ऐसी पुण्य आत्मा, भाग्यशाली आत्मा आपके लोहरा मऊ धाम में देवी भागवत कथा सुनी है। शायद ऐसा कोई बुजुर्ग होगा जो देवी भागवत कथा मृत शरीर के बाद पुण्य आत्मा से सुना होगा। हम ऐसी आत्मा को जो है शांति के लिए व्यासपीठ की तरफ से और देवी परिवार की तरफ से शुभकामना व्यक्त करते हैं और दुबे जी का यह हार्दिक स्वागत दिल से स्वीकार करते हैं। उम्र में थोड़े छोटे हैं पर इनका स्नेह पा करके, और खास करके जब इन्होंने बताया कि हम कलकत्ता मैया के धाम में मेरा पूरा जीवन बीता है, तो इनको उसी स्वरूप में हम देखते हैं श्री अरविंद दुबे जी को। बड़े भाव से हमारे सभी कलाकार का आप स्वागत कर रहे हैं। इन्हीं स्वागत के सिलसिले में ताली आप जरूर बताते रहिए, क्योंकि ये आपके सामने जितने भी विद्वान हैं कहने के लिए यहाँ हैं, पर कोई विजितुआ धाम से है, कोई यहाँ आपके तिवारी के पूर्वा से है, कोई गौरीगंज से है, कोई आपके धनपतगंज से हैं। हम स्वयं अखंड नगर ब्लॉक नूरखा वासी हैं, कादीपुर तहसील के श्रीधाम अयोध्या से दीक्षित हैं, लक्ष्मणपुर में रहते हैं, आपके परिवार के हैं। तो जिनका स्वागत चल रहा है उनको जरूर ताली आप देते रहिएगा। हो न हो अम्बा रानी जाने कि फिर कब आप लोगों के बीच में मुलाकात माँ भवानी कराएंगे। आप लोगों के बीच में यह स्वागत का सिलसिला चल रहा है। इन्हीं स्वागत सिलसिला के साथ एक बार पुनः हम याद करेंगे शिवाकांत तिवारी सोखा प्रधान, जिनके सरस्वती जिनकी जुबान पर आई श्री राम कथा हो रही थी सौर मऊ देहात बगराजपुर में। आपका जो है उस दिन आना हुआ और महाप्रसाद का पाना हुआ। आपका ही इच्छा थी कि हम देवी भागवत सुनना चाहते हैं तिवारी जी। हमने कहा बड़ी अच्छी बात है, आप श्री राम कथा दरबार में अपनी अर्जी लगा रहे हैं, यहाँ तो सबका मनोरथ पूरा होता है। और देवी जी देवी भागवत कथा कहती भी हैं, यही प्रेरणा बना। सरस्वती उनकी जुबान पर थी, उन्होंने हम आए, हमने निवेदन किया तो उन्होंने कहा कि यह मंदिर परिवार, यह मंदिर की सारे वस्तुएं देवी भागवत के लिए समर्पित है, आप जो कथा कर सकते हैं। सो हमने किसी तरीके से रास्ता बनाया, ठीक वैसे ही जैसे पहाड़ी पर से गंगा निकलती है। बहुत अड़चने, बहुत असुविधाएं आती रही, पर हौसला नहीं टूटने दिया। और जो एक बात कहते हैं ना कि हिम्मत रखने वाले की जीत होती है, मन से नहीं हारे तो जीत अवश्य होती है। इस कथा में माँ भगवती ने ऐसी प्रेरणा करते रहे और इस मंच को आज उन्हीं के आशीर्वाद से हमें प्राप्त हुआ है। हमने आपको
आपके चरणों में, आप सबके पावन हृदय में वास करने वाली माँ देवी भगवती को प्रणाम करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि यह मंच जो माँ भगवती की कृपा से मिला हुआ है। तो हम उन्हें जो शोका प्रधान जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि भगवान उनके वाणी पर सरस्वती का यूं ही वास बना रहे। यह धर्मदासपुर, जिसे लोहरा मऊ के नाम से जानते हैं, माँ का भवन जानते हैं, महारानी ऐसी कृपा करें हर साल, हर 6 महीने पर, हर 3 महीने पर यह सत्संग ऐसे सज्जनों से सुशोभित रहे। वो एक बार जोरदार ताली लगाएंगे, कारण कि यहाँ बैठी हुई शुभकामनाएं ब्रह्मलोक तक, मणिलोक तक, देवी लोक तक जाएंगी और आपकी ये भावनाएं हर बाधा दूर करके यहाँ संत समाज जरूर लाएंगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप लोगों के बीच में हमारा देवी भागवत कथा परिवार जो 9 दिन की सेवा दिया, वाणी से, व्यवहार से, विचार से, अगर कोई भूल हुई है इस दास परिवार से तो आप लोग हार्दिक स्नेह के साथ क्षमा करेंगे। उम्र में बड़े हैं, उम्र में छोटे हैं, उम्र के बराबर हैं, फिर भावना आपकी क्षमा की होगी तो हम सब बहुत कृतार्थ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कुछ वाणी में कहीं छूट रहा हो तो उसको भी आप स्वीकार करेंगे। एक बार फिर से बोलो अम्बे मात की, बोलो अम्बे मात की, हर हर महादेव की। अब आरती वाले क्रम में आगे चलेंगे जैसे महाराज जी का निर्देश होगा। कल का आपको सूचना है कि हवन में आप 8 बजे से अवश्य तैयार होकर के आएं। यदि भाग लेना चाहते हैं तो माता रानी ने शुल्क बताया है। यदि आप हवन में शामिल होते हैं, सामग्री शुल्क, घी शुल्क इत्यादि इत्यादि 250 से 500 रुपए तक देय होगा। यदि देने का इरादा ना हो तो ना भी आए, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। हर हर महादेव। तो इस समय आपको बुलाया जा रहा है, आरती होगी कल के दिन, प्रसाद होगा कल के दिन, आज आरती होगी, आज प्रसाद होगा। शांति से स्वीकार करेंगे और अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे। हर हर महादेव। आइए हम 2 बार श्री हनुमान जी के चरणों में उनका ध्यान करते हैं। ये संकल्प हमने अपने मन में जब लिया था, हमारे जीजा जी हैं श्री नरेंद्र तिवारी जी महाराज, वो अस्वस्थ हैं इस समय। उनकी रक्षा के लिए, उनकी स्वस्थता के लिए हमने माँ भगवती से प्रार्थना किया था, हे माँ भगवती आप उनको जीवन दान दें, उनके ऊपर कृपा बरसाएं, उनका रोग दोष संकट दूर करें। इसी भावना के साथ हम आप सब लोगों से भी विनय करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि संघ शक्ति, समूह में जो शक्ति होती है, जिसके लिए सब प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना भगवान जरूर सुनता है। इसलिए आप सभी लोग हमारे साथ उनके कल्याण के लिए, उनकी रक्षा के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए श्री माँ भगवती लोहरा मऊ भवानी के चरणों में, श्री हनुमान जी के चरणों में ध्यान करते हुए उनकी रक्षा के लिए, उनकी शुभ कामना के लिए आप हमारे साथ हनुमान जी के चरणों से जुड़े और वंदन करें, प्रणाम करें। हे माँ भगवती, हे हनुमान जी महाराज, उनके ग्रह दोष संकट को दूर करके उनकी रक्षा कीजिए। आप सब लोग अगर मन से प्रार्थना करेंगे तो माँ भगवती जरूर सुनेंगे और उनकी रक्षा हो जाएगी। इसी भाव के साथ आइए हम हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं। ये चरण कमल बलिहारी हो, प्यारे अंजनी के ललना। चरण कमल बलिहारी हो, प्यारे अंजनी के ललना। चरण कमल बलिहारी हो, प्यारे अंजनी के ललना। चरण कमल बलिहारी हो, प्यारे अंजनी के ललना।
की जय लोहरा मऊ भवानी की जय सच्चे दरबार की जय देवी भागवत महापुराण की जय समस्त श्रोता वक्ता की जय कथा में आने वालों की जय कथा में न आने वालों की जय पूरे संसार की जय गौ माता की जय भारत माता की जय नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। आइए हम बड़े भाव के साथ माँ की आरती करेंगे, फिर प्रसाद पा करके आप लोग माँ के चरणों का चिंतन करते हुए अपने घर पधारिएगा। एक बार आप लोग 1 मिनट की सूचना जरूर सुनेंगे। इस धाम में जिन चंद लोगों का सहयोग मिला है, 1 2 4 अगर छूट भी जाए तो परवाह मत कीजिएगा। अवधेश सिंह ने ब्राह्मण भोज की सामग्री किया था, श्याम बहादुर ने प्रसादी दिया था, दिलीप तिवारी जी ने 521 रुपया इस यज्ञ में सहयोग दिया था। ताली जरूर बताते चले आप लोग, जो कि कथा का प्राण ही होता है दक्षिणा, बाकी तो सब शोभा है। और गुप्त सहयोग 500 रुपये आया था। सूबेदार यादव भप्टा वाले 100 रुपये दिए थे। मंगल गुप्ता 100 रुपये दिए थे। शिवम सेठ की शिवम जी की माता ने 501 रुपये दिया। रामचंद्र तिवारी जी ने 500 रुपया दिया। देवी प्रसाद कसौदन ने 500 रुपया दिया। और श्री हनुमान मंदिर आपके श्री हरिराम मौर्य जी ने अभी 25 किलो आटा भिजवाया। और श्री राम जी गुप्ता धर्मदासपुर, इन्होंने 201 रुपये दिया है। और आपके अच्छे लाल सिंह लोहरा मऊ गांव से, उन्होंने जो 35 किलो गेहूं भेजा है। इस तरीके से लोगों ने इस जो कथा में बढ़ चढ़ के भाग लिया है। महारानी की कृपा से किसी बात की कोई कमी नहीं हुई है। उनको लाख लाख धन्यवाद। भगवान उनके परिवार को सुख समृद्धि और शांति प्रदान करें। हर हर महादेव। आरती प्रज्वलित करें महाराज जी। सब बैठा है आरती प्रज्वलित करबा के आरती बनाऊंगा के बनाए माइक ले खड़ा है मोबाइल पकड़ा ये छोटू हे बेटा करता है। हेलो, जय श्री राम। थोड़ा आरती लेने वाले बंधुओं से अनुरोध है कि कैमरे का ख्याल रखेंगे। आपकी रिकॉर्डिंग हिंदुस्तान पूरा देखेगा, इसलिए कैमरे को डिस्टर्ब करते हुए एक दूसरे को आप बढ़ चढ़ करके सामने नहीं आएंगे, क्रम से आएंगे और कैमरे का ध्यान रखेंगे, जिससे आप सभी कैमरे की नज़र में जरूर आएं। हर हर महादेव। ओम इदग्वं हवि प्रजन्नम मे अस्तु 10 वीरग्वं सर्वगणग्वं स्वस्ते आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्य भयशनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करोत्तन्नं पैरेतो अस्माशुदत्। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य पादस्य मुखादग्निरजायत। ओम साज्यं वर्ति संयुक्तं बह्निना योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापः। ओम ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद बाहुराजन्यः कृताः ऊरु तदस्य द्वैश्यः पद्भ्याग्वं शूद्रो अजायत। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषस्तथान्ये विशोद्गते कारणीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। गणाधिपति भगवान की, पराशक्ति अम्बा जगदम्बा मैया की, बोलो बजरंगबली स्वामी की। भोर भई दिन चढ़ी गए